तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में GMDC। यहाँ पे शेयर में हमें 20% का जंप आते हुए देखा, लिटरली 20% का जंप, एंड शेयर फाइनली गिविंग अ बिग ब्रेकआउट। यहाँ शेयर काफ़ी टाइम से एक लेवल्स पे अटक रहा था, अप्रॉक्स 600 के आसपास। वहाँ से बार बार ये नीचे फिसल रहा था, लाइक एवरी सिंगल टाइम 600 पहुँचता है नीचे गिर जाता है, 600 पहुँचता है यहाँ पे अगेन फॉल, अगेन 600, अगेन गिरावट, एंड गिरावट के कॉन्सोलेशन के बाद फाइनली इस लेवल्स को तोड़ता है एंड 700 के लेवल्स को भी तोड़ के 746 रुपीज़ पे पहुंच जाता है। लिटरली एक बिग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है शेयर में। और मैंने हर एक लेवल्स पे आपको बताया है कि देखो इस शेयर में बाय ऑन डिप्स में जाओ, ठीक है। गिरावट पे मिल रहा है शेयर, आपको एक्यूमुलेट करना है, बाय ऑन डिप्स में जाओ, एक्यूमुलेट करना है। तो यहाँ पे बिग ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे हमें करना क्या है ब्रेकआउट में, एंड कब तक हम वेट कर सकते हैं, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या फिर हम यहाँ पे अब ये ब्रेकआउट के लिए अच्छे रिटर्न्स लेके निकल जाए। चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं और न्यूज़ वगैरह भी अगर है तो हम चेकआउट करेंगे। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज यहाँ पे न्यूज़ वगैरह। तो पहली जो बिग मतलब ऑब्वियसली जो बीच में एक न्यूज़ आया था MOU साइन करने का, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे yes, GMDC and Gujarat Mineral Cellular Development, yes, in a separate development last month the company announced that it had entered into a MOU with Navaratna Fund NMDC to explore opportunities for collaboration in the rare earth elements sector. The company said that the partnership will focus on assessing the potential development of an integrated rare earth value chain in Gujarat, including exploration, mining, beneficiation, processing and downstream applications. तो यही एक पिछले महीने का न्यूज़ था। अब नया न्यूज़ ऐसा कुछ भी खास एक्स्ट्रा न्यूज़ नहीं है शेयर के बारे में, जिसके कारण ये बिग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से एक लेवल्स पे अटक रहा था शेयर, काफ़ी टाइम से यहाँ पे एक गिरावट आता है 600 के लेवल से, वही अपना 600 के बाद यहाँ पे एक डाउन, अगेन एक जंप, अगेन एक डाउन, अगेन एक जंप, अगेन वही 600 के लेवल्स पे, फिर फाइनली हमें काफ़ी टाइम रुकने के बाद यहाँ पे 600 से फाइनली एक बिग ब्रेकआउट एंड 746 रुपीज़ डायरेक्टली। यहाँ कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर ले तो यहाँ पे फंडामेंटल्स अभी भी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कुछ ओवर वैल्यूड हो गया, नॉट एट ऑल। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप आ चुका है, यस, बट क्या बहुत ज़्यादा कोई बड़ी कंपनी है, नॉट एट ऑल। क्या बड़ी बन सकती है इन द फ्यूचर, यस टोटली। स्टॉक का पीस 37, इंडस्ट्री पीस 19 के अराउंड है, तो स्लाइट ओवर वैल्यूशन हमें देखने को मिलता है बिकॉज कंटिन्यूसली हमें एक अच्छा मूवमेंट अब देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ डेप्ट की बात करें तो वो बहुत ही कम है, 278 करोड़ के आसपास डेप्ट इक्विटी 0.04। बैलेंस शीट में जाके देखें तो कंपनी के पास यहाँ पे 6,659 करोड़ के रिजर्व्स है, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन 20%, प्रॉफिट ग्रोथ अभी नेगेटिव है, पीजी रेशियो 2.45। यहाँ क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो दिसंबर क्वार्टर में 579 करोड़ के इनके सेल्स थे, जो कि पिछले ईयर ऑन ईयर पर्सपेक्टिव से डाउन है। यहाँ नेट प्रॉफिट की बात कर ले हम यहाँ पे तो 148 करोड़ से 133 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स आउट से कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट मीडियोकर काइंड्स ऑफ रिजल्ट्स है। आई वोंट सी इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बिकॉज हमने इसके पहले भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, एंड आई एम होपिंग इसके नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाट एवरीवन इज होपिंग। अगर शेयर में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं इस बार तो वो थोड़ा सा झटका लेगा, स्लाइड सा, बट उतना बड़ा कोई झटका लेने वाला नहीं है शेयर में। यहाँ इन्वेस्टर्स की बात करें तो 74% अभी भी प्रमोटर्स ही होल्ड करता है, 3% जो है वो DIFIs होल्ड करते हैं, DIS 0.94, पब्लिक के पास 21% का स्टेक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, काफ़ी चीज़ें यस नोन पे आ रही है, बट एट द सेम टाइम अभी भी हमें DIS का उतना बड़ा कोई खरीदारी हमें देखने को नहीं मिल रहा शेयर में। हालांकि FIs की बात कर ले, यस दे हैव इंक्रीज देयर स्टेक 2.30 से 3.76 कर लिया, तो ये भी बताता हूँ एक बड़ा हमें खरीदारी होते हुए देखने को मिल रहा है FIs की तरफ से, विच इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग हियर। ओके, बट पब्लिक ने माल बेचा है, यहाँ पे FIs ने माल खरीदा है। तो इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए, तो इस लेवल्स पे करना चाहिए आपको अभी भी बाय ऑन डिप। ओके, गिरावट पे जाके खरीदो, ना कि 20% की तेज़ी में, नॉट एट ऑल। ऐसे 20% की तेज़ी में जाके इन्वेस्टमेंट मत करो। यहाँ पे आपको खरीदना है बाय ऑन डिप्स में। गिरावट पे आपको शेयर मिलता है, खरीद लो, गिरावट पे मिलता है, खरीद लो, ऐसा वाला सीन करो, ठीक है। अगर मेरे बोलने से आपने अगर पहले कभी पे ले लिया हो, बिकॉज मैंने इसको हर एक लेवल्स पे बताया है कि देखो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो कि रेयर अर्थ मिनरल वाला सेक्टर है। ये हमारे इकोनॉमी काफ़ी हमें फ्यूचर में बूस्ट दे सकता है, तो वहाँ पे आपको करना है, हमें धीरे धीरे करके उसको एक्यूमुलेशन पे जा सकते हैं। और शेयर कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई बड़ी शेयर है, नॉट एट ऑल। मीडियोकर काइंड ऑफ शेयर है, मिड कैप वाले स्मॉल कैप, मिड कैप स्मॉल कैप में शेयर है, तो इसमें हम खरीदारी किया जा सकता है एक बड़े टारगेट्स के लिए, ठीक है। नाउ इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया, ऑब्वियसली आप हर रोज़ ब्रेकआउट नहीं देने वाला, तो वो अभी क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी इस लेवल से बैठे हो कहीं पे, तो अभी भी आप बैठ सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। इसका लॉन्ग टर्म टारगेट रखो। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है पैसा अभी आपके लिए, तो उसमें निकालने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बैठना, आराम से बैठो, कोई भी इशूज़ नहीं है। अगर यहाँ पे आप इस लेवल पे खरीदारी करने जा रहे हो, दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक। इस लेवल पे हम खरीदारी नहीं करते, हम यहाँ पे खरीदते हैं जब एक गिरावट आता है शेयर में। सपोजली आपने 600 लेवल्स खरीदा और बिग हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बाय इट। सिंपल सी बात, मैं हमेशा बोलता हूँ यही करना है। गिरावट पे आता है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, बाय इट, यही करना है। ये जंप में आप 20% के जंप में आप खरीदने जा रहे हो, वाई
समझ रहे हो बात को? वाई ऑब्वियसली नहीं खरीदना है भाई 20% का जंप में, अभी बैठो आराम से। जब अब ऑब्वियसली हर रोज तो शेयर गिरे जंप नहीं आएगा, गिरावट तो दिखाएगा ही, कॉन्स्टिट्यूशन पे आएगा ही, तब खरीद लियो फिर से। समझ रहे हो बात को? अगर खरीद भी रहे हो तो अगर आपको रिस्क लेना है तो खरीद भी रहे हो तो 20 to 25% एंड देन गिरावट पे आता है, देन 10 to 20%। ये आपका स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। हर रोज ये नहीं कि 20% भागने लग जाएगा, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आपको कुछ कॉशियस रखने हैं। एट द सेम टाइम क्वार्टर रिजल्ट्स जैसे ही अनाउंसमेंट्स होते हैं वी विल शेयरली अपडेट हियर। जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे रिजल्ट्स एनालिसिस के लेके, वो आते रहेगा। जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहेंगे वैसे से इसके एनालिसिस वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय द वे हमारी तरफ से कोई बाय इंसर्ट कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हैड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।